नमस्कार, यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कल यानी 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक में चर्चा का विषय रहा नीतीश कुमार का भाषण। देखिए, नीतीश कुमार भी शायद यह बात जानते हैं कि पूरे देश को उन पर थोड़ा सा शक है, क्योंकि वह बार बार अपनी बात पर बदल जाते हैं, बार बार अपने वादों को तोड़ देते हैं, बार बार अपने साथी बदल लेते हैं। इसलिए देश को इस बार नीतीश बाबू पर थोड़ा सा शक है। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए आज उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण में वह एक ही बात पर बार बार जोर देते रहे, और वह यह कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे। वह एक ही चीज़ पर विश्वास दिलाते रहे प्रधानमंत्री मोदी को और देश को कि अब की बार मैं कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। अब मैं 5 साल यहीं रहूँगा और अगले 5 साल के बाद भी हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आज एक लाइन में मुझसे अगर आप पूछें तो उनका जो मकसद था अपने भाषण का, वो था लोगों को यह बताना कि आप कृपया कर मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि भारत को प्रधानमंत्री मोदी के रूप में बिल्कुल सही समय पर सही नेता मिला हुआ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का पूरा भरोसा है और एनडीए अटूट है। विपक्षी दलों को आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की यह बात सुनकर काफ़ी निराशा हुई होगी। विपक्षी दलों ने इस बार का चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा और ये आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार तो भारत के संविधान को समाप्त कर देंगे या बदल देंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया तो उन्होंने संविधान को खत्म नहीं किया, संविधान में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने संविधान की मूल प्रति को उठाकर सबसे पहले अपने माथे से लगा लिया। संविधान को नमन करके भारत के लोगों से यह वादा किया कि वो इस संविधान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि हमारे देश में कई बार सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए संविधान को खतरे में बताने की राजनीति होती है। तो आज की यह तस्वीर आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब आए सबसे पहले उन्होंने संविधान को नमन किया, संविधान को प्रणाम किया, संविधान को माथे पर लगाया और यह करके वह देश को यह विश्वास दिलाना चाहते थे कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, मैं संविधान को बदलूंगा नहीं, मैं संविधान को डाइल्यूट नहीं होने दूंगा। और उन्होंने यह बताया देश को कि जो भी आरोप लग रहे थे वह आरोप झूठे थे। आप भी सुनिए भाषण के दौरान नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह से सभा को संबोधित किया। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और
बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है, और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे, और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है, और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी, और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे, और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एनडीए के